हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो मेरी तो शॉपिंग वहीं से होते हैं जो हमारे यहाँ अंकल आते हैं, तो वो मुझे पॉट दे जाते हैं। तो उनसे मैंने ये प्लेट्स ली है जो मुझे पड़ी है 100 रुपये की साथ। और ये 20-20 रुपये वाली कुछ गमले मैंने लिए हैं। और देखिए ये वाले, ये 5 या और कहीं नीचे रखे होंगे। तो ऐसे मैंने गमले लिए हैं। और उसके बाद देखिए ये छोटे से गमले लाई हूँ। जो मेरे पास सकुलेंट है उसके लिए मैं लाई थी और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो आप देख सकते हैं इनमें मैंने 2-2 होल बना लिए हैं। तो ये छोटे से है, शायद 2 इंच आएंगे, 2 इंच के ही होंगे छोटे छोटे। तो ये बहुत ही प्यारे लगे। ये मैंने सकुलेंट के लिए हैं और ये है 1 दर्जन। और उसके बाद देखिए ये वाले हैं, ये तो आपको मैंने हमेशा दिखाया है। तो ये 10-10 रुपये वाले पॉट है जो हमारे यहाँ मिलते हैं, जो अंकल आते हैं वो मुझे दे जाते हैं। तो ऐसे मैंने ये भी 1 दर्जन या उससे 2-4 ज़्यादा हो गए। और ये देखिए मैंने सीडलिंग लगाने के लिए छोटे-छोटे ये देखिए ग्लास लाई हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे क्योंकि जो यूज़ एंड थ्रो वाले जो ग्लास होते हैं तो वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं, यानी वो थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं उसकी इसमें कुछ ऑप्शन ढूँढ रही थी और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और ये मुझे पड़ा है 50 रुपये दर्जन। और ये देखिए मेरी ये ज़ीनिया की सीडलिंग है जो बहुत ही हेल्दी और अच्छी तरह से ग्रो हुई है इस तरह से। तो इनमें से कुछ अपने आप गल रही हैं तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए ये पूरे सूख चुके हैं, कुछ-कुछ हो जाते हैं ऐसे सीडलिंग। तो इस तरह से इनको निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में बाकी भी सीड्स यानी सीडलिंग ऐसी हो सकती है, तो इसकी हमें थोड़ी-सी केयर करनी पड़ेगी। इस तरह से देखिए ये मेरी सीडलिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। और ये दूसरे इसमें लगाए हैं तो इसकी अलग-अलग वैरायटी है ज़ीनिया की। तो ये मैंने पहली बार ही लगाया है ज़ीनिया, क्योंकि मेरे भी जब मैं सीडलिंग लगाती हूँ तो उसमें मेरी से कुछ जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं। और ये देखिए ये कोचिया की है और ये सेलोसिया की अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से ये इसकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे है कुछ विंका, देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसे मैं कुछ दिन इन्हीं में रहने दूंगी। और ये मेरे सारे विंका, ये ऑरेंज विंका है, पैसिफिक विंका ऑरेंज। और उसके बाद ये देखिए ये शायद है, हाँ, तो ये है ड्वार्फ क्वालिटी का है। तो ये मुझे भी नहीं पता, मेरे पास इतने सारे विंका थे। और ये टैंगरीन है, ये ऑरेंज टैंगरीन है, कुछ बीच में ऐसा डॉट आता है जो डार्क, जो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मुझे पता नहीं ये शायद किसके सीड्स थे, मैंने जो पुराने थे वही डाल दिए। और ये देखिए मेरे सनफ्लावर के प्लांट, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इन्हें मैंने बड़े पॉट में लगा दिया है। तो इसे जितना बड़ा पॉट देंगे आप तो उतना वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये सारे विंका के अलग-अलग वैरायटी के, कुछ टैटू विंका के सीड्स है, कुछ एनवर क्रिज़ैंथेमम है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर या टिकरी डालेंगे और इस तरह से इस होल को हम कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो ज़्यादा पानी हो जाता है वो अपने आप यहाँ से निकल जाता है। तो इसमें डालेंगे मिट्टी और इस मिट्टी में मैंने वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा फंजीसाइड डाला है। तो बस इतना ही। और ये देखिए मेरे कुछ जो सेलोसिया के सीडलिंग थी तो उसे मैं देखिए थोड़ा सा पॉट अब बदल रही हूँ, क्योंकि इसमें ही अगर ये पौधे रह जाते हैं तो कुछ दिनों बाद ये गलने लगते हैं। तो इस वजह से इसे हम दूसरा, जब हमारी सीडलिंग ऐसे गलने लगती है तो उसका पॉट हम चेंज कर देंगे। तो क्या होता है, इससे जो हमारी सीडलिंग है वो अच्छे से ग्रोथ करती है। तो इसमें मैंने सिर्फ डीएपी और जैसे मैंने कहा था कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट चलता है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो, तो कुछ भी, कोई भी कंपोस्ट चलता है। तो इस तरह से इसे रख देंगे और इस तरह से देखिए इसे यानी हम फर्टिलाइज भी हो जाएगा ये। ऐसे मिट्टी में हमने जो फर्टिलाइज़र सब डाला है, तो यानी सिर्फ डीएपी डालना है। अभी इसकी सिर्फ हमें ग्रोथ चाहिए, तो अभी हम इसमें डीएपी, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा फंजीसाइड और कंपोस्ट, बस इतना ही डालेंगे इसमें। और ये मेरी गार्डन सॉइल है तो इसमें थोड़ी सी रेत और कोकोपीट पहले ही मिक्स है। तो इस तरह से मैं अपनी जो भी सीडलिंग होती हूँ तो इसे ऐसे बदलती हूँ, इसे मैं फर्टिलाइज़ नहीं करती, बस मिट्टी में जो डालती हूँ तो इसी से ये अपने आप इसमें ये फर्टिलाइज़र इसे मिल जाता है। इस तरह से देखिए।
अब इसमें हम पानी डालेंगे, बिल्कुल इसके साइड से हम पानी डालेंगे और इसे सुबह की यानी 2-4 घंटे की धूप लगनी चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ ऊपर बढ़ते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो आपका पौधा मुरझाया हुआ आपको दिखता है। तो इसीलिए इसे सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। तो सुबह की यानी 2-4 घंटे की धूप आप इन्हें दें, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। और ये विंका के हैं। तो आप सभी ने जो कंपटीशन के लिए जो मुझे बधाइयाँ दी, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा और सभी की कांग्रेचुलेशन मुझे मिले और मुझे बहुत खुशी हुई। और किसी ने कहा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे सिर्फ एक दिन पता चला था, यानी 10 बजे जब मैं व्हाट्सएप देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे जो गार्डन क्लब के एक सदस्य थे, उनकी एक स्टेटस दिखा था। तो वो स्टेटस देख के मैंने फिर सुबह अपने पौधों को यानी पूरा साफ़ किया। साफ़ यानी जो भी येलो पत्ते होते हैं वो सब निकाले, पॉट में जो भी कुछ गिरा था वो सब निकाला और ऐसा करके पूरे जो पौधे थे वो अच्छे से रेडी किए। और उसके बाद सुबह मेरे पास थोड़ा-सा कलर था, तो वो गमलों को पूरा कलर कर दिया। तो इस वजह से मुझे भी पता नहीं था और एग्ज़िबिशन का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो 1 महीने यानी 1-2 महीने पहले एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया था और अभी ये दूसरी बार। और दूसरी बार तो मुझे इतनी यानी सक्सेस मिलेगी, इतना यानी ट्रॉफ़ी मिलेगी, ये तो मुझे सपने भी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आपकी दुआओं से ये सब जो है ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बहुत अच्छी-अच्छी विशेष और आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो होते हैं, तो मेरा हौसला और बढ़ता है। और देखिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ सिर्फ़ आपकी वजह से। यानी आपके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स होते हैं, तो मुझे यानी जो भी मेरी थकान होती है तो वो मैं भूल जाती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ। तो मैंने किसी ट्रॉफ़ी या किसी भी यानी प्राइज़ की कभी यानी मुझे सपने में भी ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। और देखिए नेचर को हम थोड़ा-सा दें तो इतना सारा हमें नेचर देता है, तो ये तो सच में यानी मुझे भी नहीं पता था जो मुझे बात चली है। और आप लोगों की कमेंट्स है कि आपको भी इससे प्रेरणा मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझसे कोई प्रेरणा ले रहा है और मुझसे कोई सीख रहा है। तो ऐसे में किसी को सिखाऊँ इतना तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ हर बात अब मुझे शेयर करने की आदत सी हो गई है। और इस वजह से मैं आपके साथ अपने दिल की सारी बातें बोलती हूँ। तो आपके साथ बातें करते-करते देखिए मैंने सारी सीडलिंग की रिपोर्टिंग कर दी है। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से इसे प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह लगाने के बाद पानी डालिए और उसके बाद थोड़ा-सा हो सके तो इसके बाजू में देखिए इस तरह से मैंने पहले, क्योंकि ये जो इस तरह से प्रेस कीजिए, देखिए इस तरह से। तो ये सारे देखिए धीरे-धीरे ये सीडलिंग अब मैं सब लगा लूँगी। और ये ज़ीनिया की सीडलिंग है, जो गोविंद भाई के यहाँ से मैंने बुलाई थी, तो ये वही है। इस तरह से मैं सारे प्लांट लगा लूँगी देखिए। तो इस समर में मेरे पास सीडलिंग सेलोसिया और सनफ्लावर के बहुत सारे अलग-अलग कलर देखिए आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा और एक मराठी चैनल है अ गार्डनर्स ड्रीम, तो उसे भी देखिए और उसे ही इसी तरह प्यार दीजिए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।